Hello everyone, this is me Shreya Agnihotri and welcome back to my channel Bio Mentor. So आज का टॉपिक है हाइड्रोसियर और हाइड्राक सक्सेशन. So let us start with हाइड्रोसियर. जो हाइड्रोसियर होता है उसमें क्या होता है, इट बिगिंस इन एक्वेटिक हैबिटाट लाइक पॉन्ड, लेक, मार्श are called as hydrosphere. The different stage and sequence of hydrock is called as hydrosphere, which starts from watery body. जो हाइड्रोसियर सक्सेशन होता है वो एक वाटरी बॉडी से स्टार्ट होता है. वाटरी बॉडी जैसे कि लेक, पॉन्ड, रिवर, वहाँ से हाइड्राक सक्सेशन स्टार्ट होता है. उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में पहले से ही कुछ न्यूट्रिएंट्स और कुछ स्पीशीज़ के वेरिएशन प्रेजेंट होंगे. A little number of species variation and few amount of nutrients will already be present into that particular water body. Different stages of hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर के डिफरेंट स्टेजेस में सबसे पहली स्टेज आती है पाइनियर स्टेज या प्लैंक्टोनिक स्टेज. ये जो स्टेज होती है, द प्लांट्स प्रेजेंट इन वाटर आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक. जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, विच मीन्स दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज. एग्जाम्पल ओइडोगोनियम, क्लैमिडोमोनास एंड ग्लोयोट्रिकिया. नाउ द नेक्स्ट इज along with unicellular animals such as protozoans are also present, जिन्हें हम जू प्लैंक्टॉन्स भी बोलते हैं, जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम, साइक्लोप्स एंड डैफनिया. ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस भी प्रेजेंट होते हैं उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में. दे आर इन लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर इन वाटर बॉडी, मेकिंग इट सूटेबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ कॉल्ड एज सबमर्ज्ड स्टेट. प्लैंक्टोनिक स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी वो होगी सबमर्ज्ड स्टेट, और जो भी उसमें ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उस पर्टिकुलर प्लैंक्टोनिक स्टेज पे वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर ऐड करेंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो कि होगी सबमर्ज्ड स्टेज. दिस स्टेज इज़ लेस दैन 20 feet deep because the phytoplanktons and various organisms settle down at the water body and make it suitable for the next stage. So, the rooted submerged stage. तो ये जो स्टेज होती है, few submerged plant जैसे कि हाइड्रेला, कैरा एंड सर्टोफाइलम, जो ये प्लांट्स होते हैं इस रूटेड सबमर्ज स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं. विच व्हेन डाई, जब ये प्लांट्स की डेथ होती है तो वो बॉटम में सिंक कर जाते हैं एंड दे फॉर्म ह्यूमस. ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं जो कि वाटर बॉडी को और शैलो बनाता है. जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो पहली स्टेज है वो जू प्लैंक्टन उसमें प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन प्रेजेंट होते हैं. ये पाइनियर स्टेज है या फर्स्ट स्टेज है. जब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स की डेथ होती है तो वो इस लेयर पे सबमर्ज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रूटेड सबमर्ज प्लांट हैं जैसे कि कैरा, तो क्या होता है कि ये जो प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हुई तो वो उसके लिए ह्यूमस ऐड करते हैं, तो उस पर रूटेड सबमर्ज प्लांट की ग्रोथ होती है. उसके बाद जो रूटेड सबमर्ज प्लांट होते हैं जब उनकी डेथ होती है तब वो रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के लिए एक सबस्ट्रेटम का काम करते हैं. ऐसे ही चलता जाता है रेड स्वैम्प स्टेज में भी, सेज स्टेज में भी, उसके बाद फाइनली फॉरेस्ट या वुडलैंड बनता है. तो इसमें इस जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसमें हमें पूरी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं. तो नेक्स्ट है फ्लोटिंग स्टेज. जो ये स्टेज होती है इट इज़ प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 feet deep including rooted plants with floating leaf. इसमें प्लांट्स में रूट प्रेजेंट होंगी और उनके जो लीव्स होंगे वो फ्लोट करेंगी, जैसे कि एजोला, और यहाँ पर वुल्फिया होगा जो कि स्मॉलेस्ट प्लांट है. These plants interact between themselves and also with the environment and make pond more shallow due to death and decay of these plants. जैसे मैंने बताया कि
कोई हर एक स्टेज पे प्लांट की डेथ होगी या एनिमल या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स की डेथ होगी, तो वो ह्यूमस ऐड करता जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, और जो पॉन्ड होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा शैलो होता जाएगा, यानी कि वो गहरा नहीं रहेगा। ड्यू टू डेथ एंड डीके ऑफ दीज प्लांट्स, more humus is added to the bottom, making water body more shallow and suitable for the plant and mosses। अब जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है वो हमें पता चल गया है कि प्लांट और मॉसेस की है। सो रीड स्वैम्प स्टेज, ये मॉसेस की स्टेज है। दिस स्टेज अकर्स 2 to 4 feet deep and the plant remain partially submerged। जो प्लांट्स होते हैं वो partially submerged होते हैं। For example, trapa and lotus plant. These plant cut light reaching to submerged plant and thus adding more humus to the water। ये जो प्लांट होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि सनलाइट नीचे ना एंटर कर सके। इसकी वजह से क्या होता है, जो उसके नीचे प्रेजेंट प्लांट्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और मोर ह्यूमस ऐड होता जाता है वाटर में। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मार्श मेडो या सेज स्टेज। इन दिस स्टेज वाटर इज़ फ्यू इंचेस डीप और अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 फीट। जो इसमें वाटर होता है, इन जो स्टेज होती है इसमें 1 से 1.5 फीट ये डीप होती है। जो सॉइल होता है इसमें इट बिकम्स मार्शी एंड स्वैम्पी एंड इट गेट्स इन्वेडेड बाय प्लांट्स लाइक पॉलीगोनियम एंड मेंथा। इसमें कुछ प्लांट्स का इन्वेजन हो जाता है जैसे कि पॉलीगोनियम और मेंथा। द प्लांट एक्यूमुलेशन एंड अदर प्लांट डेब्रिस ट्रांसपायर enormous amount of water. As a result, habitat becomes suitable for mesophytes and terrestrial plants। तो जो इन प्लांट्स का एक्यूमुलेशन होता है और जो डेब्रिस होता है, जब इनका डेब्रिस एक्यूमुलेट होता है वाटर में, जब ये डेड होते हैं तो जो सबस्ट्रेटम होता है इट बिकम सूटेबल फॉर मीजोफाइट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। नेक्स्ट इज वुडलैंड स्टेज। अगर क्लाइमेट ड्राई होगा द ग्रासलैंड गेट्स डेवलप्ड। ग्रासलैंड डेवलप होंगे अगर क्लाइमेट ड्राई होगा। एंड इफ द क्लाइमेट इज मॉइस्ट वुडलैंड गेट्स डेवलप्ड टू फॉरेस्ट। अगर मॉइस्ट क्लाइमेट होगा तो जो वुडलैंड है वो फॉरेस्ट में डेवलप होंगे। The plant represented as annual plants, these plants by interaction and reaction make soil more suitable for shade loving plants। सो इन प्लांट्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से जो सॉइल होती है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है या सूटेबल हो जाती है फॉर शेड लविंग प्लांट्स, या जिनको शेड पसंद है जिन प्लांट्स को। फॉरेस्ट एंड क्लाइमैक्स स्टेज। क्लाइमैक्स स्टेज जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है या पूरी डेवलप्ड स्टेज होती है, हमें एक पूरा फॉरेस्ट तैयार हमें मिल जाता है। दिस स्टेज इज़ कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल which includes herbs, shrubs and tall trees, making a climax community. So this is the last stage. Thank you from Shreya Agnihotri. Do like, share, subscribe to my channel.